चलिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में 3.3 का हिसाब जो 4th नंबर तक बताए थे। अब आपको 5 से शुरू करेंगे, 5, 6, 7 जहाँ तक हिसाब दे रखा है गणित में आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीका से। तो आप सहजता के साथ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, सहजता के साथ आप धैर्यपूर्वक बनाकर देखें। और अगर इसमें किसी भी तरह से आपको दिक्कत, डाउट, तो कमेंट सेक्शन में हमें कीजिए और उस डाउट को मैं सॉल्व करूँगा। तो मैं एक एक करके फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सरल तरीक़ा से, और आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आपका हिसाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सरल तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक एक करके बनाकर आपको दिखाता हूँ। सबसे फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको 4th नंबर हिसाब बताए थे। अब उसके बाद आपका 5 बनाएंगे। 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये हिसाब दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हल लिख लेना, हल यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद अब यहाँ पर लिख लेना √2x प्लस √3y बराबर 0, यानी समीकरण 1। फिर उसी तरह से √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। यानी अगर आपके पास NCERT बुक मैथ का हो तो आप लेकर बैठ जाइए और उसमें देखिए हिसाब में क्या यही हिसाब है, तो आप मिलाकर आपको बिल्कुल अच्छा होगा, परेशानी नहीं होगा और इसमें डाउट आपको नहीं लगेगा। चलिए तो मैंने आपको हल यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये ऊपर वाला लिख दीजिए। ऊपर लिखने के बाद समीकरण 1, वो दूसरी बात समीकरण, दूसरा वाला स्टेप लिखें तो समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ये लिखना आपको बहुत ही अनिवार्य है। चलिए समीकरण बनाने के लिए लिखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना, √2x ले लेना, √2x प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद √3x माइनस √2y, उसके बाद क्या दिया हुआ 0। अब आपको क्या करना है, इसमें गुना कर देना, यानी √3 लिख देना इधर। √3 जैसे आपको क्या करना है, √3 के अंदर क्या है, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए और क्या है 2 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। यानी देखिए ये जो √2x दिया हुआ है, तो अब आपको क्या लिखना, सिर्फ ये जो रूट दे रखा है ये रूट नहीं लिखना आपको, ये अंदर वाला जो डिजिट दे रखा है सिर्फ अंक, इससे गुना करना आपको। यानी जैसे कि ये √2x है, तो यानी आपको इस साइड से गुना करना, यानी नीचे वाली बाईं साइड से गुना, मतलब भाई इस साइड से गुना करना, और ये ऊपर नीचे वाली साइड ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे √3x है तो 3 गुना में चल गया, यानी √2x है तो 2 इस साइड आ गया, गुना आपको करना। यानी देख लीजिए आप, ये देखिए 3 है गुना √2x, यानी गुना आप कीजिए 3 गुना उसके बाद √2x। देखिए यानी देखिए 3 दूनी 6, ये √2x आया 6, ठीक है ना। उसी तरह से आप कर लीजिए गुना। तो अब आपको क्या करना है, √2 6x प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह से देख लीजिए यहाँ √3y है और 3 है, कितना है √3y 3 है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि √3 है बाई गुना 3, यानी देख लीजिए आप पहले ये 3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 3 9, रूट है तो नोट चढ़ा दीजिए, और बाई है तो बाई। आपको याद होगा जैसे मैंने आपको बताया है कि 9 का वर्ग क्या होता है 3, जैसे कि 3 गुना 3 और बाई है तो बाई, यानी 2 को 3 में से 3 बाहर निकाल लीजिए और बाई है तो बाई, यानी 3y हो गया। तो यहाँ आपको क्या लिखना, पहले ही 3y लिख लेते तो और आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि अगर आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि 3 3 9y लिख दिए फिर आपको नीचे प्रोसेस करना नहीं, तो अगर आपको बेस्ट, अगर सरल तरह से आपको पहले से पता है तो आप पहले ही लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होगा 3y बराबर, देखिए 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0, उसी तरह से फिर √3x है प्लस 2 है, जैसे पहले में मैंने गुना किए तो उसी तरह से √3 गुना किए तो ये हो गया 6x, प्लस है तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए। देखिए ये 8 है ये 2, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है तो 3 वाला। तो अब आप क्या कीजिए, ये √8 है गुना बाई
2 से गुना कर दीजिए। क्या करना है, तो 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, रूट के अंदर बाई है तो बाई। मैंने आपको बताया 16 के वर्ग क्या होता है 4, यानी 2 बार 4 लिखेंगे, 4 गुना 4 और बाई, तो 2 को 4 में से को 4 निकाल दीजिए, तो बाई बचा बाई यानी 4 बाई। 16 के वर्ग 4 होता है ना, तो आप 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यानी हम आपको सरल तरीका से बताएं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आपको आ रहा है जैसे 16 के वर्ग, तो 16 के वर्ग 4, तो 4 लिख दीजिए। तो जैसे 8 दूनी 16, ये रूट के अंदर है तो उसका वर्ग निकलता है, तो 4 4 लिख दीजिए। बाई है तो बाई बराबर 0 के 2 से गुना करेंगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस। देखिए एक और बात मैंने आपको बार बार बताता हूँ, समीकरण बनाने के लिए कोई सा समीकरण हो, यदि प्लस का यह चिन्ह जाता तो माइनस का चिन्ह, यानी इसका वैल्यू आता, यानी माइनस का जगह पर प्लस आ गया तो प्लस का वैल्यू आता। देखिए प्लस का चिन्ह खत्म, माइनस यानी माइनस का वैल्यू होगा, मतलब ऊपर ये सब का वैल्यू खत्म हो जाता है जब इसका चिन्ह बदल के कोई और चिन्ह आ जाता है। उसके बाद देखिए रूट -6 है, ये प्लस में थी, ये दोनों ढिसोम यानी कट गया। ये देखिए प्लस में है, ये प्लस में थी, यानी 4y और 3y यानी 7y हो गया बराबर 0 0 से घटाएंगे तो 0 आएगा। तो y बराबर 0 को अगर बटा में 7 से भाग देंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा 0, यानी y का मान 0। उसी तरह से आपको क्या करना है, यानी y का मान क्या आया 0। अब आपको इधर लिखना है, ये थोड़ा बोर्ड छोटा इसलिए मैंने आपको इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा कष्ट करके। अब आपको लिखना है समीकरण 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 कोई सा ले लीजिए, यानी आपको एक है तो एक लीजिए। समीकरण एक में क्या निकला, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ये लिखना भी बहुत ही जरूरी है। तो समीकरण एक आपका कौन सा है, ये ऊपर वाला है ना, तो आप यहाँ पर उतार दीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए √2x है तो √2x प्लस है प्लस √3 और क्या है गुना, यानी y का मान रखना है ना हमको, तो y का मान कितना आया 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, तो 0 दे दीजिए, 0 है तो 0। उसी तरह से आपको √2x है तो √2x प्लस है प्लस √3 गुना 0, कोई भी संख्या अगर हम 0 से गुना करते हैं, यानी देख लीजिए 4y, अगर हम 0 से गुना करेंगे उसका उत्तर 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर कितनी भी संख्या हम दे देंगे, अगर 0 से गुना करेंगे उसका उत्तर 0। इधर 2y बाई कोई सा भी, जैसे 2x बाई यानी, और उसके बाद गुना से भी अगर 0 से भी गुना करेंगे उसका उत्तर 0। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए √3 गुना 0 है तो गुना करेंगे तो क्या होगा 0, कोई दिक्कत, और 0 की जगह 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि प्लस एन प्लस दे दीजिए, और √2x है तो √2x बराबर में लेके 0 ले लीजिए। यहाँ पर आप एरो चिन्ह दे सकते हैं, आपके लिए और बेहतर रहेगा। चलिए अब आपको क्या करना है, तो x बराबर 0 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा, यानी कोई भी संख्या अगर 0 से √2, कोई सा भी संख्या अगर 0 से भाग देंगे उसका उत्तर क्या आता है 0, यानी x का मान 0। तो याद देख लीजिए x की देख लीजिए, यहाँ पर y का मान 0 आया, x का मान 0, यानी x का मान 0 और y का मान 0, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए ले लिए हैं तो मैं आपको 6 नंबर हिसाब बनाकर दिखाता हूँ। मैंने आपको 5वां नंबर हिसाब बनाकर दिखाया हूँ, तो मैं आपको 6वां नंबर यानी 3.3 प्रश्नावली 3.3 का 10th का जो 5वां नंबर हिसाब मैंने आपको बताया, अब आपको 6 नंबर बनाकर दिखाऊंगा। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा बनाने में यानी कंजेस्टेड हो जाता है, यानी जाम हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो थोड़ी सा आप तकलीफ़ कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से आपको बनाकर दिखाता हूँ बिल्कुल सरल तरीक़ा से। चलिए और बिल्कुल सहजता के साथ देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बारी बारी से चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए सवाल देख लीजिए। पहले सवाल क्या है, 3x/2 - 5/3 बराबर -2। दूसरा क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/4। पहले इसको हम सरल तरीका से हल कर लेते हैं, यानी समीकरण के रूप में पहले ले आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हल लिख लेना, हल लिख लिए।
लिखने के साथ साथ पहले समीकरण के रूप में पहले ले आते 3x बटा 2 माइनस 5y बराबर 3 और बराबर -2। इसको जैसे भिन्न का जोड़ आपने बनाए होंगे तो आपको आप बना लीजिएगा। आपको क्या करना है, इसका क्या करना, आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए 3 2 का एलसीएम ले तो 3 दूनी 6। देखिए 2 का अगर 3 से भाग देंगे तो 3 3 9x, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3 देख रहे हैं, अगर 3 का पारा पढ़ेंगे 6 बार कितना आता है 2, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार मैंने आ रहा है। तो 2 को गुना करेंगे 5 से तो 2 5 10, यानी बाई है तो बाई बराबर। अब आपको क्या करना है, ये 2 है और ये क्या छुपा रहा था 1, यानी 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही ना आएगा। तो उससे अच्छा क्या करिए आप 6 को डायरेक्ट 2 से क्या मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, माइनस से तो 12, यानी आपका 9x 10y बराबर -12, यानी समीकरण 1 इसका निकल गया है। अब पहले आप दूसरा ले लीजिए। दूसरा जैसे कि x बटा 3 प्लस y बटा 2 और 13/6, देख लीजिए। इसका भी आप पहले एलसीएम ले लीजिए, यानी 3 2 का 6 का एलसीएम आप ले लीजिए। 3 2 6, यानी पहले 3 1 कम 3, 2 है तो 2 और 3 दूनी 6, फिर 2 कीजिए, 1 है तो 1, 2 कम 2, 2 कम 2, यानी 3 दूनी 6। इसका एलसीएम कितना है 6, तो आप 6 लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। अब आपको 3 से गुना मतलब पहाड़ा पढ़ना, 3 का पहाड़ा कितना बार में 6 रहता है 2 बार। 2 को 2 से x से गुना करेंगे तो 2x, प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह से 2 को अगर हम गुना करेंगे कितना बार में 6 आ रहा था 3 बार में, 3 को 22 से गुना कर देंगे, यानी 3 को 22 गुना करेंगे तो 3y ना आएगा। तो आप 3y लिख सकते हैं तो लिख दीजिए बराबर है तो बराबर। देख लीजिए यहाँ पर 6 दे रहा, यहाँ भी 6, यानी छक्का पारा 6, छक्का पारा अगर 6 बार, एक छक्का पारा 6 बार पढ़े मतलब 6 ही सिर्फ पढ़ेंगे तो 6 कम 6 ही ना आ रहा है। 6 को गुना अगर 6 से करेंगे तो एक ही बार में आ रहा है, यानी एक बार मारा तो 6 6 मिलिए रहा। इससे अच्छा क्या कि जैसे देख लेंगे नीचे एलसीएम कितना है 6, उसके बाद संख्या कितना दे रखा है 6, यानी मिल रहा है तो डायरेक्ट आप ऊपर वाली संख्या आप लिख दीजिए, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी समीकरण 2। देख लीजिए समीकरण 1 मैंने निकाला और समीकरण 2 निकाला। अब आपको समीकरण 1 और 2 को मान रख के x और y का मान आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दिए। तो चलिए यदि लिख दिए तो चलिए देखिए पहला समीकरण 1 का मान लिख लीजिए। 1 कितना है 9x माइनस 10y बराबर -12। उसके बाद कितना है समीकरण 2 आप ले लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 13, लिख दिए। चलिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, जैसे मैंने आपको पहला शुरू से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल आपको कर लेना, बिल्कुल आसान तरीका से सरल तरीका से। देखिए ये 2 है, 2 को इस साइड गुना कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 9 है तो 9 को इस साइड गुना कर ले लेंगे। देखिए अब आपको गुना कर देंगे 9 दूनी 18 है तो 18 लिख दीजिए। x है तो x, माइनस है तो माइनस, 10 को 2 से गुना करेंगे 10 दूनी 20, यानी 20 तो लिख दिए। बाई को बाई लिख दीजिए बराबर, माइनस है तो माइनस दे दीजिए और 12 दूनी 24 है तो 24 लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर 2 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x, यानी देखिए पहली जो संख्या होती है हमको मिलना यानी इक्वल होना चाहिए बराबर, ताकि कट सकता है। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 3 को अगर 9 से गुना करेंगे 9 3 27, बाई है तो बाई दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है बराबर है तो बराबर दीजिए। देख लीजिए 13 को अगर 9 से गुना करेंगे कितना होगा 13 नमा गुना कर लीजिए, 13 नमा 9 3 27 के 7, बाकी बचा 2 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 2 11, यानी 117 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब इसको चिन्ह बदल दिए, ये माइनस है और प्लस की जगह माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये भी डिसम यानी ये भी कट गया। अब बच्चा देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो जोड़ दीजिए 0 7, यानी 7, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 47, यानी देख लीजिए तो यहाँ माइनस कितना आया -47y बराबर है तो बराबर। देख लीजिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में,
यानी 117 भी माइनस में और 24 में माइनस, इसको क्या करेंगे जोड़ देते हैं। देख लीजिए 7 4 11 है तो 11, 2 1 3 है तो 3, उसके बाद कितना 7 4 11, फिर से करते हैं 7 4 11 है तो 11, 2 1 3 3 1 4, एक है कितना है 141। यानी अब आपको माइनस में तो माइनस लिख दे, देख लीजिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, यानी दोनों माइनस में, तो आप इसे माइनस माइनस डिसम यानी काट के हटा देते, तो क्या लिख दीजिएगा 47 बाई बराबर 141। अब आपको काटना, यानी बाई बराबर 141 ऊपर और 47 बटा के नीचे। देख लेते हैं 47 कितना बार हम करता है, यानी 47 दूनी गुना करिए, 7 दूनी 14 4 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 94 होता है। उसी तरह 47 को 3 से गुना करके देखते हैं, तो 7 21 के 1, बाकी बच्चा 2, 3 चौक 12 12 2 14, यानी 141 3 बार में कटता है, यानी 141 कितना बार में कटा 3 बार में, तो बाई का मान कितना आया 3 बार में। उसी तरह से बाई का मान कितना आया 3 बार में आया, 3 आया। अब आपको क्या करना है, फिर से समीकरण यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा बोर्ड छोटा इसलिए मैं आपको इधर लिख रहा हूँ, कॉपी में आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिख सकते हैं। समीकरण कोई सा भी ले लीजिए, यानी आपको मर्जी है तो एक भी ले सकते हैं, यानी मर्जी है तो दो भी ले सकते हैं, तो आप एक ही ले लीजिए या दो ही ले लीजिए, आप पर डिपेंड। चलिए दो ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लीजिए, यानी ई वाला समीकरण 2 ले लीजिए। तो 2x + 3y क्या है, समीकरण क्या है, पहले ये लिख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ये लिख दीजिए, ये लिखना बहुत ही अनिवार्य, बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ले लीजिए समीकरण 2, तो 2x + 3y बराबर 13 है तो 13। मैं इसलिए 2 ले लिया हूँ क्योंकि आपको लगेगा सिर्फ आप एक ही लेते हैं, तो मैं आपको समीकरण 2 भी लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए तो 2x है तो 2x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 3 है 3, गुना बाई का मान कितना है 3, तो 3 आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, बराबर 13 है तो 13। अब क्या करना है, 2 है तो 2x, प्लस है तो प्लस, 3 3 कितना है 9 और 13 है तो 13 लिख दीजिए। 2x से 2x बराबर 13 को इधर लाइए और देख लीजिए प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x से 2x, 13 में से 9 घटाइए कितना है 4, तो x बराबर 4 को 2 से काट सकते हैं, ये बटा के नीचे चला आएगा, इस साइड वाली संख्या ऊपर जाएगी और इस साइड वाली संख्या नीचे आती है, तो कर दिए 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आया 2। अब आपको क्या लिख देना है, यानी देख लीजिए x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3, यानी आपका ये एग्जैक्ट क्या आया आंसर आया। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।